जिस कहानी को तुमने अब तक सच माना, हो सकता है वो सबसे बड़ा झूठ हो। द्रौपदी क्या सच में 5 पतियों की पत्नी थी या ये सिर्फ एक भ्रम था? लेकिन क्या एक स्त्री को 5 लोगों में बांट देना संभव था? क्या महाभारत के श्लोकों में कुछ ऐसा छिपा है जिससे अब तक किसी ने नहीं देखा? सच वो नहीं जो दिखता है, सच वो है जो महाभारत के मूल श्लोकों में छिपा है। महाभारत में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था। लेकिन क्या इसका अर्थ ये है कि वो सच में 5 की पत्नी थी या ये केवल एक सामाजिक भ्रम था? इस विषय पर चर्चा करने से पहले हमें महाभारत के मूल श्लोकों और संदर्भों को देखना होगा। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 190 में ये प्रसंग आता है कि अर्जुन जब द्रौपदी को स्वयंवर से जीतकर घर लाए तो माता कुंती ने बिना देखे ये कह दिया, जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। ये कथन सुनकर पांडव दुविधा में पड़ गए। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि द्रौपदी को सच में 5 पांडवों से विवाह करना पड़ा? इस कथन को धर्म का आधार बनाकर द्रौपदी का 5 से विवाह करवाने का निर्णय लिया गया। लेकिन ये निर्णय धार्मिक से अधिक सामाजिक और राजनीतिक था। अगर हम शास्त्रों के अनुसार विवाह की परिभाषा देखें तो विवाह केवल तब होता है जब कन्या और वर दोनों अग्नि के समक्ष सप्तपदी लेते हैं। महाभारत में केवल अर्जुन और द्रौपदी के विवाह का उल्लेख है। महाभारत आदि पर्व अध्याय 193 के अनुसार द्रौपदी का विवाह केवल अर्जुन से हुआ था, क्योंकि उन्होंने ही स्वयंवर की शर्त पूरी की थी। अगर द्रौपदी के 5 पति होते तो सभी पांडवों का द्रौपदी के साथ विधिवत विवाह होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाभारत में कहीं भी ये नहीं लिखा कि द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ अग्नि के समक्ष विवाह किया, बल्कि ये बताया गया है कि द्रौपदी केवल अर्जुन की पत्नी थी और अन्य पांडवों से उनका संबंध केवल सामाजिक और कर्तव्यगत था। ऋषि व्यास ने जब माता कुंती के कथन को सुना तो उन्होंने कहा कि ये विवाह दैवीय इच्छा के अनुरूप है। लेकिन क्या यह सच में नियति थी या केवल एक सामाजिक और राजनीतिक निर्णय? हस्तिनापुर के विरोधियों को एक करने के लिए आवश्यक था कि 5 पांडव एकजुट रहे। अगर द्रौपदी केवल अर्जुन की पत्नी होती तो बाकी पांडवों के लिए एक असंतोष उत्पन्न हो सकता था। इसीलिए ये दिखाने के लिए कि 5 भाई समान रूप से सत्ता में हिस्सेदार है, ये विवाह एक रणनीति के रूप में प्रस्तुत की गई। महाभारत में कई बार द्रौपदी ने स्वयं को अर्जुन की पत्नी कहा है, 5 की नहीं। महाभारत सभा पर्व अध्याय 67 में जब कर्ण द्रौपदी का अपमान करते हैं तो वह अर्जुन से अपनी रक्षा की उम्मीद रखती है, न कि 5 पांडवों से। महाभारत वन पर्व अध्याय 12 में जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा व्यक्त की तो उन्होंने अर्जुन का नाम लिया, न कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल या सहदेव का। अगर द्रौपदी सच में 5 पांडवों की पत्नी होती तो वो अपनी रक्षा के लिए केवल अर्जुन का नाम क्यों लेती? अगर हम महाभारत के मूल श्लोकों और घटनाओं का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि द्रौपदी का विवाह केवल अर्जुन से हुआ था। माता कुंती के कथन को धर्म का रूप देकर 5 पांडवों से विवाह करवाया गया, लेकिन ये अधिकतर एक राजनीतिक निर्णय था। महाभारत में कहीं भी ये वर्णित नहीं है कि द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ सप्तपदी ली। द्रौपदी स्वयं को अर्जुन की पत्नी मानती थी, न कि 5 की। इसका अर्थ ये हुआ कि द्रौपदी के 5 पति होने की कहानी अधिकतर एक सामाजिक धारणा थी, न कि वास्तविकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वियर्ड सत्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।